नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीवनी रेखा की। जीवनी रेखा निम्न मंगल पर्वत से शुरू होती है और मणिबंध रेखा की तरफ आती है। जीवन रेखा को कोई और नामों से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में लाइफ लाइन बोलते हैं और इसे आयु रेखा भी कहा जाता है। इसे पैतृक रेखा भी कहा जाता है, यानी कि पिता की रेखा, और इसे शक्ति की रेखा भी कहा जाता है और इसे तन की रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा जितनी अच्छी होगी, इंसान का स्वास्थ्य उतना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर ये रेखा लंबी है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे में इंसान का आयु जो है वो लंबी होती है। दोस्तों, अब हम जीवन रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जीवनी रेखा जो है वो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। कई हाथों में एक बृहस्पति पर्वत की तरफ से निकल रही होगी और काफी लंबी होगी, जिसकी वजह से बृहस्पति पर्वत छोटा हो जाते हैं। दोस्तों, अगर जीवनी रेखा बृहस्पति पर्वत को छोटा कर दे तो बृहस्पति के जो गुण है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। बृहस्पति पर्वत के 3 मेन गुण है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका जॉब या फिर बिजनेस। तो ऐसे लोगों का जॉब और बिजनेस थोड़ा स्ट्रगलफुल हो जाता है। अगर बृहस्पति पर्वत पर कोई जाल जैसा बना हो, या फिर बृहस्पति पर्वत बहुत ज्यादा दबा हुआ हो, या फिर बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, तो व्यावसायिक कार्यों में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए भी बृहस्पति पर्वत काफी जिम्मेदार बनता है। तो अगर बृहस्पति पर्वत छोटा होता है या अंदर की तरफ दब जाते हैं, या फिर इसके ऊपर कोई जाल या फिर कोई धब्बा नजर आता है, तो उस केस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है। तो जीवन रेखा अगर काफी ज्यादा ऊपर से उठती है और बृहस्पति पर्वत को छोटा कर देती है, तो बृहस्पति पर्वत के गुण में थोड़ी कमी आती है। लेकिन ज्यादातर हाथों में ये आपको निम्न के मंगल से निकलेगी और केतु पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। लेकिन जीवन रेखा कभी कभी जो है वो टुकड़ों में आ जा रही होती है। अगर आपको जीवन रेखा टुकड़ों में जाती हुई दिखती है, लेकिन आप उसे गौर से देखें, तो एक छोटी सी लाइन उस टुकड़ों के अंदर अगर पूरा कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर यह रेखा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे तो वहां पर जीवन का उत्साह जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, जीवन का थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकता है और कभी कभी आप थोड़े बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों। जीवन रेखा का अच्छा होना ये दर्शाता है कि आप जीवन के प्रति उत्साहित हैं, जीवन के प्रति हमेशा कार्य करेंगे। और अगर आपकी जीवन रेखा काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो ऐसे लोग अपनी आयु से थोड़ा कम उम्र के भी दिखते हैं। दोस्तों, जीवन रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। जैसे कोई हाथों में ये लहरदार होगी, तो अगर ये लहरदार रेखा देखने के लिए मिलती है, तो इसका मतलब होता है जीवन का उत्साह कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, एक जैसे नहीं रहेगा। तो कभी कभी ऐसे लोग जब फेलियर होते हैं तो कभी कभी ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन फिर तभी अपने आप को रियूनियन करके फिर से दोबारा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर किसी के हाथों में जीवन रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और अगर आप यहां पर गौर से देखें, तो आपको थोड़ा सा जंजीरनुमा रेखा दिख रही है, जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं। अगर ये जंजीरनुमा रेखा आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के उत्साह को कम करती है और आपके जो रेजिस्टेंस पावर है, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, उसको भी थोड़ा कम करती है, जिससे कि ऐसे लोग कभी कभी बीमार हो जाते हैं। खासकर के सर्दी जुकाम इनको बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर जीवन रेखा बहुत ज्यादा मोटी है, जीवन रेखा काफी ज्यादा मोटी है, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जीवन रेखा का थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है, चीजों को मिलने में थोड़ा सा डिले हो जाती है। क्योंकि हाथ की रेखाएं अगर मोटी होगी तो कहीं ना कहीं वो जीवन के संघर्षों को बढ़ा देती है। तो जीवन रेखा का ना बहुत ज्यादा पतली होना चाहिए। अगर किसी के हाथ में बहुत ही पतली सी रेखा दिख रही है इस तरीके से, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कोई भी चीजों के सामने जल्दी सरेंडर कर देती है, यानी कि जीवन के प्रति उनका उत्साह जो है कम होता है और रेजिस्टेंस पावर भी थोड़ी कम होती है। ऐसे लोग जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, खास करके सर्दी जुकाम से। जीवन रेखा जो है वो आपकी निर्मल तरीके से आनी चाहिए
और वो नीचे आकर के अगर दो मुखी हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों का बुढ़ापे जो है वो काफी अच्छा गुजरता है और ऐसे लोग अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ये दो मुखी जो है वो इस तरफ भी हो सकते हैं और वो अंदर की तरफ भी हो सकते हैं। अगर दोनों ही केसेस में ऐसे लोग अपना जो कर्म स्थान है वो अपने जन्म स्थान से दूर बनाए तो काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर ये रेखा बाहर की तरफ इस तरीके से निकली हुई है और दो मुखी हो रही है तो ऐसे लोग विदेश जाकर भी सेटल हो सकते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा के अंतिम पड़ाव पर आपको फीस का चिन्ह मिलता है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे लोग अपने जीवन में एक तरीके से राजयोग के हकदार होते हैं। जीवन में संघर्ष के बाद इनके पास काफी ज्यादा धन हो जाते हैं क्योंकि ये फीस का साइन बहुत ही पॉजिटिव माना गया है जीवन रेखा के ऊपर। दोस्तों, अगर जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाकर के दो मुखी हो जाती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बृहस्पति पर्वत जो है वो उन्नति का प्रतीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बृहस्पति पर्वत जॉब और बिजनेस के लिए और रिलेशनशिप के लिए भी होता है। तो जीवन रेखा से एक रेखा अगर बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और दो मुखी हो जा रही है तो जीवन रेखा को जॉब और बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। ऐसे लोगों की जॉब जल्दी लग जाती है। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में तरक्की होती है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर जीवन रेखा पर आपको कुछ ऊर्ध्वगामी रेखाएं यानी छोटी छोटी रेखाएं ऊपर जाती हुई इस प्रकार की मिले, ये बहुत छोटी भी हो सकता है और कभी कभी अगर आपको ट्रायंगल जैसा चिन्ह मिले, वो छोटा मिले या फिर बड़ा मिले, तो जीवन में आपकी प्रोग्रेस को दिखाते हैं, आपकी उन्नति को दिखाते हैं। तो ऊर्ध्वगामी रेखाएं यानी ऊपर जाने वाली रेखाएं मिलती है तो उस समय आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होता है तो ऐसे में आप अपना खुद का घर बना सकते हैं। तो जीवन रेखा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम जब सबसे पहले हाथ को देखते हैं तो उसमें जीवन रेखा को देखते हैं। तो जीवन रेखा अच्छा सा कर्व बनाती हुई अगर केतु पर्वत पर दो मुखी हो रही है या फिर आपकी बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी हो रही है या फिर उसमें छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ट्रायंगल मिल रहे हैं तो बहुत ही शुभ स्थिति बन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।